सांस का ये हुक्म अपना जहां पैदा करो। और सर्दियों में भी नहाने की जिन्हें तौफीक हो, सर्दियों में भी नहाने की जिन्हें तौफीक हो, इस वक्त में चंद ऐसे नौजवान पैदा करो। और सर पुजाने की तुम्हें फुर्सत मिलेगी रात दिन, अपने सर में जुनों का दारुलमा पैदा करो। और पेट के तंदूर में डाली न दर्जन रोटियां, इस कदर मत बोलने आदत विशां पैदा करो। और एक बच्चे ने, ये पढ़ के जानना चाहूंगा कि एक बच्चे ने कहा ताकि अपनी दादी से, बाप मेरा है पुराना अब नाम पैदा करो। मायना ले रहे थे वो भी उससे बेदार हो गए। इसके अलावा नबी मोहम्मद साहब ने तश्कील पाकिस्तान में उर्दू के नफाज के हवाले से बातचीत की। अरशद साहब ने नफाज उर्दू में फाइल मुआवजे का जिक्र किया। उर्दू के नफाज के हवाले से अहम नकात पर रोशनी डाली। अख्तर चीमा साहब ने उर्दू ज़बान की वुसअत का अंदाज़ा बताया, उर्दू ज़बान की वुसअत के हवाले से बात की। और बच्चों, इसमें कोई शक नहीं है, उर्दू ज़बान की वसी ज़बान है कि इसने अपने अंदर बहुत सी दूसरी ज़बानों के अल्फाज को समेटा हुआ है। यहाँ से इसकी वुसअत का अंदाज़ा लगा लीजिए। जब इसके पस मंज़र के हवाले से आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा। नेमतुल्लाह अरशद साहब ने बड़े उम्दा अंदाज में उर्दू ज़बान से मोहब्बत का इज़हार किया। और मोहतरम फरूक साबिर साहब ने उर्दू की मौजूदा हाल पर रोशनी डाली और नज़्म के जरिए अपने जज्बातों में भरपूर तरीके से, बच्चों में ज़्यादा वक्त नहीं होगी क्योंकि नफाज़ उर्दू के हवाले से बहुत बातें होती। तो अपने अपने अंदाज में नफाज़ उर्दू के लिए भरपूर कोशिश की जाए और बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म रहेगा। क्या वो खुद को ज़हनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस नहीं करते? अगर पाकिस्तान ने बदीसी ज़बान को, अंग्रेज़ी ज़बान को, फ़रंगी ज़बान को अपनाने से अगर तरक्की करनी थी तो बहुत अर्सा पहले कर चुके थे। ये अगर मैं ज़्यादा बात करूँगी तो दूसरी तरफ निकल जाऊँगी। ये कुछ अंग्रेज़ों की मराद थी जिनको जो है वो बस चीज़ों को रखते हुए चीज़ का हम खमियाजा भुगत रहे हैं। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारे स्कूलों में जो तलबा तैयार हों वो अपने इल्म के बलबूते पर ग्लोबल चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हों। आला तालीम इनकी दस्तरस में होगी तभी कामयाबी के ज़ीने तय होंगे, तभी मुस्तकबिल भी कौम का मुस्तकबिल भी रोशन होगा। आज ज़रूरत इस अमल की है कि हम बतौर पाकिस्तानी अपनी ज़ुबान उर्दू को फ़रोग़ दें, अपनी कौमी ज़ुबान को ये हक़ दें कि इसे सरकारी और निजी सतह पर इस्तेमाल किया जाए। दीन सामने बोल जा कौमी ज़ुबान का हक़ ही अदा ना हो। लेकिन एक खुश आइंद बात ये है कि आप सब लोग उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं। जितने शौक़ से हम आपसे आप लोगों ने सुना, आप लोगों ने अपने जज्बातों के एहसास का इज़हार किया, आप लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपके दिल में उर्दू की मोहब्बत मौजूद है और वही मोहब्बत ने आपको मजबूर किया कि आप यहाँ तक चल के आए हैं। और जब नेमतुल्लाह मोहम्मद साहब, यूसुफ साहब और मोहतरम फरूक साबिर साहब को ऐसे प्लेटफॉर्म मिलते रहेंगे अल-फरकान कॉलेज की सूरत में, या आप जैसे नौजवान मिलते रहेंगे जो नफाज़ उर्दू के सिलसिले में कॉन्फ्रेंस के करवाएंगे, सेमिनार्स का इनकाद करवाएंगे, अदबी बैठकों का इनकाद करवाएंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो दिन दूर नहीं जब उर्दू को सही मानों में इसका हक़ मिलेगा इंशाअल्लाह। बच्चों, आप लोगों से मेरी एक गुजारिश है, नेमतुल्लाह मोहम्मद साहब ने आपसे तो अहद ले लिया कि आप लोग उर्दू की तरबीज करें, रोमन की बजाय अपने पैगाम उर्दू ज़ुबान में किया, घर में भी उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल करें अंग्रेज़ी की बजाय। मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान को बतौर ज़ुबान बहुत एहतराम करती हूँ, अरबी फ़ारसी बतौर ज़ुबान भी आप उसे लें, लेकिन ये है कि अगर आप उर्दू बोलते हुए अंग्रेज़ी का तड़का लगाएंगे तो ये कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इसकी बजाय उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपके साथ
अंग्रेजी की बजाय उर्दू में लिखना होती थी, तो हमारी तो वहाँ से तरबियत हो चुकी। जब मैंने यहाँ पर आकर उर्दू में दरख्वास्त लिखी तो बहुत ही जो मेहरबान असातिज़ा थे वो उनको बहुत मुस्कुराए और बाकायदा तौर पर मेरे दरख्वास्त को सामने रखकर तो जग हंसाई वाली बात थी ये मामला था। और वो प्रिंसिपल के पास लेकर के इस बच्ची ने कल छुट्टी करनी है तो ये देखिए ये दरख्वास्त उर्दू में लिख रही है। बहुत दुख हुआ कि लेकिन मैंने सोचा, मैंने फिर अपने असातिज़ा से बात की कि इस तरह ये बहुत मुस्कुराए हैं और तंज़िला हंसी हंसे हैं तो मुझे बहुत दुख हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि बेटे आपने अपनी कोशिश जारी रखी है, जिसका नतीजा बच्चों ये हुआ कि आज हमारे छोटा उर्दू में भी कोई भी बात करनी हो, कोई दरख्वास्त लिखनी हो, कोई पैगाम पहुँचाना हो तो अंग्रेज़ी की बजाय हम उर्दू में ही लिखते हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों तमाम मुलख्खस जिसे आप लोग एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं वो भी हमने उर्दू में ही उन चीज़ों को लिखा। तो आहिस्ता आहिस्ता अगर हौसला शिकनी करने वाले हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद होते हैं, लेकिन आप लोगों ने उर्दू के नफाज के लिए कोशिश करनी है, उर्दू को आपने बढ़ावा देना है और आपने रोमन की बजाय अपने पैगाम जो है उर्दू में लिखने हैं। और इसकी इब्तिदा कैसे होगी? सबसे पहले आप अपना नाम उर्दू में लिखा करेंगे, अपने दस्तखत उर्दू में करेंगे, ठीक है जी। और असातिज़ा पर की एक जिम्मेदारी आज होती है कि वो जब जमात में जाएँ तो बराह करम इस बात का ज़रा देखिए, अगर माशाअल्लाह मुहतरम असातिज़ा बैठे हुए मेरे सामने, कि अगर हम अंग्रेज़ी का कोई भी लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, इसके बजाय अगर हम उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से कि तालिब इल्म असातिज़ा से बहुत मुतासिर होते हैं और वो उनकी पैरवी करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबकी समातों का। उर्दू के नफाज के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी और इसके जो है मुबारकबाद के मकदार हैं 10 में एक मोहतरम बड़े साबिर साहब, निमतुल्लाह कुमन साहब और इनके अलावा यूसुफ साहब, अख्तर साहब, अब्दुल नदीम साहब, अल-फनान कॉलेज के प्रिंसिपल साहब और असातिज़ा साहब, असातिज़ा कराम जिन्होंने बहुत मेहनत की और इनके अलावा आप तमाम तालिब इल्म जिन्होंने बड़े शौक से सुना, बहुत शुक्रिया। अदल इस्लाम स्नेही के बाद हमारे एक तालिब इल्म ने तिलावत की थी मोहम्मद कैफ। जो फोटोग्राफ वो लड़के हैं